अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी एनालॉजी देख लेते हैं कि मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास क्या होता है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया। जो हमारे पास चार्ज होता है उस चार्ज की कोई ना कोई फील्ड भी होती है, ये मैंने आपको बताया था। सपोज देखें, ये मैंने एक डॉट लगाया, ठीक है, डॉट की कोई ना कोई, ये हम लोगों ने तो ये मतलब नॉर्मल डॉट लगाया ना। लेकिन अगर हम यही जो डॉट है पानी के ऊपर ऐसे करके लगा देते हैं तो वो फैल जाता है ना, यानी कि उस डॉट की जो फील्ड है ना वहाँ वहाँ पर फैल जाती है। ठीक हो गया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो भी चार्ज होता है उसकी वजह से उसकी जो फील्ड होगी ना उसके इर्द गिर्द होगी। तो ये हमने चार्ज ले लिया और ये हमने उसकी फील्ड बना ली, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो कि वो हमारे पास इनवर्ड हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही पॉजिटिव टू नेगेटिव है। नेगेटिव जब लेंगे तो नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो फिर पॉजिटिव इसे यानी कि अवे हमारे पास मूव करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। सिंपल हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। हम उसमें ये भी कर सकते, कोई भी कर सकते हैं। हम लोगों ने तो अपने वो मतलब कॉन्सेप्ट ही बताना है ना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए हमने क्या कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी ना, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगला काम हमने क्या करना है, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। एक हम लोगों ने ए पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी पॉइंट। अब ये देखें आप, हमारी फील्ड तो यहाँ यहाँ तक ही आ रही है, यहाँ यहाँ तक है ना हमारी फील्ड। तो ए पॉइंट जो है फील्ड के अंदर है, लेकिन जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया इन्फिनिटी पे। बी पॉइंट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे हमारे पास क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है ना इन्फिनिटी पे, वो हमारे पास 0 के इक्वल होती है। इसलिए हम लोगों ने बी पॉइंट क्या किया, हम लोगों ने इन्फिनिटी पे ले लिया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास ए पॉइंट है ना, इस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी क्या वैल्यू है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके ऊपर हम लोगों ने फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या है। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास क्या है, जो चार्ज है वहाँ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने आर ए से डिनोट कर दिया। चार्ज से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस उसको हमने आर बी कह दिया। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स लिए थे इन दोनों के दरमियान वाले डिस्टेंस को हम लोगों ने डेल्टा आर से शो करवा दिया। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ कर ली। हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो वाला पॉइंट हमने ये ले लिया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये डायग्राम हो गई हमारी। सबसे पहले हमने इसकी डायग्राम देखी, उसके बाद में हम लोगों ने इसकी ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन इसकी बता दी, चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि डिस्टेंस, हर चीज़ का डिस्टेंस बताने के बाद अब अगला हमारे पास आ जाती है इसकी वर्किंग। वर्किंग में हमने क्या करना है, सिंपल देखिए, हम लोग यहाँ पे 2 काम करवा सकते हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पे क्यू नोड क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है। क्यू नोड हमने टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज लेने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट चार्ज को ए से लेके बी तक भी मूव करवा सकते हैं और हम बी से लेके ए तक भी मूव करवा सकते हैं। ठीक हो गया। जो हम लोगों ने वर्क करवाना है इसको ए से बी तक मूव करवाने के लिए, वो बिल्कुल उस वर्क के इक्वल होगा जब हमने बी से ए तक मूव करवाना है। वर्क हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ से यहाँ तक चले जाए, जो वर्क होगा उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। वर्क हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या, हम 2 केसेस थे ना कि यहाँ से यहाँ तक भी काम करवा सकते हैं, यहाँ से बी से ए तक भी काम करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे सिंपल ले लेना है, ए टू बी हम लोगों ने इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है ए पॉइंट पे उसको हमने वी ए से डिनोट कर दिया, यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको हम लोगों ने वी ए से डिनोट कर देना है। और पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वी बी, यानी कि इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको हम लोगों ने वी बी से डिनोट कर दिया। अब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था उसका फॉर्मूला निकाला था, वो हमारे पास इसके इक्वल था, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो हमारे पास था डेल पी इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर।
ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक में पोटेंशियल ग्रेडियंट के ज़रिए से निकाला था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके चैनल पे पिछली वीडियो देख लें। वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस टॉपिक को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से पहले वैल्यूज़ देखें कि हमारे पास जो डेल्टा आर होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने ई की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास ई की वैल्यू क्या होती है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने ई की वैल्यू लिख देनी है। ई की वैल्यू आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये हमने पहले टॉपिक, जो हमारा सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स का, उसमें हम लोगों ने देखा था, लेक्चर हमारा सेकंड था, वो हमारे पास के क्यू ओवर में हमारे पास आर का स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हमने क्या करना है, ये ई की वैल्यू और ये डेल्टा आर की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हम लोगों ने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू ओवर में हमारे पास आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया। अब डेल्टा वी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं आर बी माइनस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू ओवर में आर का स्क्वायर आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी का। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ आती है, अब हमारे पास एक केस आता है। हम लोगों ने उस केस में क्या करना है, हम लोगों ने चार्ज को क्या किया था, बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट तक लेके आ रहे थे। स्टार्टिंग में हमारे पास बी, यहाँ पे टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ था। अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट जो हमारे पास टेस्ट चार्ज था, इसको यहाँ से उठाया और आहिस्ता आहिस्ता मूव कराते कराते यहाँ पे ले आए। तो अब हमारे पास बी पॉइंट जो यहाँ पे आ गया। तो ए और बी के दरमियान में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ए इज़ इक्वल्स टू आर बी इज़ इक्वल्स टू आर, यानी कि बी पॉइंट भी यहाँ आ गया तो आर ए जो है आर बी भी इतना ही बन जाएगा। जब बी पॉइंट यहाँ आएगा तो आर बी भी उतना ही हो जाएगा, आर ए आर बी के इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम आर बी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास आर का स्क्वायर, चलिए यहाँ करते हैं, आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर के हमारे पास केस हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो हमारे पास आर का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू आर डॉट आर के इक्वल होता है। आर की जगह पे हम एक दफ़ा आर ए पुट कर देंगे और दूसरी दफ़ा आर की जगह पे हम आर बी पुट कर देंगे। ठीक हो गया। यानी कि आर स्क्वायर आर ए और आर बी के इक्वल हमारे पास आ सकता है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को हमने यहाँ से उठाना है। ये जो आर स्क्वायर है ना हमारे पास, यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर देना है। यहाँ पे पुट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। हमारे पास इक्वेशन बनती है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर में हमारे पास आर ए आर बी और यहाँ पे हमारे पास आर बी माइनस आर ए बन जाता है। अब ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर ले जाएंगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर रह जाएगा, आर बी ओवर में आर बी माइनस आर ए के नीचे आर ए बी और आर बी भी। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आर बी से कैंसिल हो रहा है, आर ए से कैंसिल हो रहा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू और अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अच्छा, तो अब देखें हम लोग एक्चुअली में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग ए पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें ए पॉइंट पे। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेने के लिए अब हम लोगों ने कहना है कि बी पॉइंट तो हमारा इन्फिनिटी पे था, तो हमारे पास ये जो आर बी डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि ये वाला जो 1 ओवर आर बी है, आर बी हमारे पास इन्फिनिटी पे चला गया, तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास 0 हो जाएगी। ओके। और उसके बाद में ये जो यहाँ से हमारे पास वी बी था, बी पॉइंट हमने क्या कह दिया, इन्फिनिटी पे चला गया। जब हमारे पास बी पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो जो हमारे पास वी बी होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने इसके अंदर पुट कर देनी है। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू,
वी बी की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, हम लोगों ने इसकी जगह पे 0 पुट कर देना है। के क्यू और साथ में 1/r ए, ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी। ये वाला जो नेगेटिव का साइन है ये हमारे पास क्या होगा, इस वाले नेगेटिव के साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बन गया, वी ए इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर में हमारे पास आर ए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट था, ए पॉइंट था, उस पर ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग ए सब्सक्रिप्ट के बगैर भी लिख सकते हैं। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर में हमारे पास आ जाएगा आर। और अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है। के की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको आनी चाहिए। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन फर्दर आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए तो आपको के की वैल्यू मस्ट आनी चाहिए। तो के की वैल्यू क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आज के लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ के बारे में आपने पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।